ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो भटिंडा के सभी भक्तों का यहाँ पर वर्चुअल रूप में मैं स्वागत करता हूं, जो आज के इस बड़े ही महत्वपूर्ण और भक्ति में प्रेरणा प्रदान करने वाले पर्व में हम सब लोग आज यहाँ पर कुछ चर्चा करने एकत्र आए हैं। कल सारे विश्व भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुन। कि जो भी व्यक्ति मेरे जन्म और कर्म को समझता है, उसको भली भांति जानता है, मेरे जन्म की अद्भुतता को, मेरे कर्मों की दिव्यता को समझता है, वह व्यक्ति मुझे प्राप्त करता है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म सामान्य नहीं है। एक बार किसी ने मुझे प्रश्न पूछा कि अगर भगवान श्री कृष्ण अगर भगवान है तो उनका जन्म क्यों होता है? तो वास्तविक रूप में इस संसार में जिनका जन्म होता है और भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म हुआ, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कोई मैटरनिटी वार्ड में नहीं हुआ। किसी डॉक्टर ने उनका नॉर्मल या सिजेरियन डिलीवरी नहीं किया। भगवान जब देवकी और वसुदेव के सामने उपस्थित हुए जन्माष्टमी के दिन, तब वह चतुर्भुज धारण कर उपस्थित हुए। पीतांबर वस्त्र धारण किए हुए है, गले में कौस्तुभ मणि है, वैदूर्य मणि धारण किया हुआ है। भगवान श्री कृष्ण के छाती पर श्रीवत्स का चिन्ह है। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए कारागृह में। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ, वसुदेव जी की सारी बेड़ियां टूट गई। सारे जो पहरेदार है वो सो गए। और फिर माता देवकी के कहने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने माता देवकी की बात मानकर एक शिशु रूप धारण कर लिया। ये भगवान श्री कृष्ण है। उनका जन्म दिव्य है, उनके कर्म दिव्य है, और उनके जन्म और कर्म की दिव्यता को जो जानता है, वो ही व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, फिर वसुदेव जी उनको लेकर गोकुल चले गए, और वहां पर नंद बाबा के घर में, जहां पर यशोदा मैया प्रसव हो चुकी थी, उन्होंने योग माया को जन्म दिया था। उस योग माया को लेकर वसुदेव जी कारागृह में चले गए। यह कथा हमें सबको ज्ञात है, और भगवान श्री कृष्ण के अवतरण को हम हजारों वर्षों से मनाते आ रहे हैं जन्माष्टमी के पर्व में। आज हमें बहुत सरल लगता है कि हम जन्माष्टमी का पर्व मना रहे हैं, लेकिन वास्तविक रूप में हम सब, चाहे हम भारतीय हो, अमेरिकी हो, किसी भी देश के हम क्यों ना निवासी हो,
एक व्यक्ति है जिस व्यक्ति के कारण सारे विश्व भर में भगवान श्री कृष्ण का महत्व, भगवान श्री कृष्ण का भगवत्व, भगवान श्री कृष्ण की दिव्यता का प्रचार एवं प्रसार हुआ है। और वह व्यक्ति है श्रील प्रभुपाद, जो ठीक देखो कितना सुंदर प्रयोजन है कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म के सिर्फ एक दिन के पश्चात ही भगवान श्री कृष्ण का सारे विश्व भर में प्रचार करने वाला उनका अनन्य साधारण भक्त श्रील प्रभुपाद जी, इनका जन्म हुआ। तो 1896 में, माफ कीजिए 1896 में 1896, आज ही के दिन जन्माष्टमी के दूसरे दिन श्रील प्रभुपाद जी इस भौतिक जगत में आए। उनके पिताजी का नाम गौर मोहन डे। श्रीमान गौर मोहन डे जी के घर में प्रभुपाद जी बंगाल में, कोलकाता में उनका जन्म हुआ। और प्रभुपाद एक ऐसे भगवान के अनन्य साधारण भक्त जो हमें भगवत भक्ति और कृष्ण प्रदान करने के लिए अवतरित हुए। अक्सर लोग ये चर्चा करते हैं कि प्रभुपाद ने हमें क्या दिया है, प्रभुपाद कौन है और उन्होंने हमें क्या प्रदान किया। तो आज हमारे इस चर्चा में देखेंगे कि श्रील प्रभुपाद जी कौन है और उन्होंने हमें क्या प्रदान किया। प्रभुपाद ने हमें कौन कौन सी भेंटें दी, प्रभुपाद ने क्या उपहार हमें प्रदान किए। वास्तविक रूप में अगर हम देखें तो श्रील प्रभुपाद जी भगवान के एक ऐसे अनन्य साधारण भक्त हैं कि जिन्होंने हमें एक ऐसा उपहार प्रदान किया, एक ऐसी भेंट प्रदान की जिस भेंट के विषय में कोई सोच नहीं सकता है ना। हम इस संसार में अगर किसी को कुछ भेंट देते हैं तो क्या भेंट दे सकते हैं। हम किसी को अब आज के जमाने में मोबाइल फोन गिफ्ट कर सकते हैं, किसी को फूल भेंट दे सकते हैं, किसी को गिफ्ट के रूप में कोई व्यक्ति अगर बड़ा आलीशान हो तो एक आधा महल प्रदान कर सकता है, घर प्रदान कर सकता है। कोई व्यक्ति किसी को भेंट के रूप में धन प्रदान कर सकता है, किसी को भेंट के रूप में कोई ऐश्वर्य प्रदान कर सकता है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने हमें क्या प्रदान किया है? पहली भेंट श्रील प्रभुपाद जी ने जो हमें प्रदान की है वो है इस संसार के, ना केवल इस भौतिक जगत के अपितु आध्यात्मिक जगत के ही जो सर्वोच्च अधिपति है भगवान श्री कृष्ण, उन कृष्ण भगवान को प्रभुपाद जी ने हमें प्रदान किया है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी किसी चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि आपने जो संस्था स्थापन की है, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, इसका नाम ऐसे क्यों रखा? इसका नाम रखना चाहिए था इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस। उन्होंने प्रभुपाद जी से तर्क किया कि अगर आप गॉड कॉन्शियसनेस कहते तो हो सकता था कि मुस्लिम्स, जो क्रिश्चियंस, यहूदी, ग्रीक, जर्मन, ऑस्ट्रेलियन, ये सारे लोगों को अच्छा लगता गॉड कॉन्शियस। तब श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि गॉड शब्द जब आ जाता है ना तो बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हो जाते हैं, जबकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान केवल एक है और वो है कृष्ण। प्रभुपाद इज वेरी स्पेसिफिक दैट कृष्णा इज सुप्रीम लॉर्ड, और वो कृष्ण प्रभुपाद ने हमें प्रदान किया है। कृष्ण गेव अस, प्रभुपाद गेव अस कृष्ण। एक बार श्रील प्रभुपाद जी के एक बगीचे में श्रील प्रभुपाद जी बैठे हुए थे
एक गार्डन में प्रभुपाद जी बैठे हुए थे, और उस गार्डन में जब वो थे तो एक संस्कृत के बड़े स्कॉलर प्रभुपाद जी के पास आए और चर्चा करने लगे। वो बड़े ही विख्यात थे भगवत गीता के ज्ञान के ऊपर। तो प्रभुपाद जी ने उन्हें पूछा कि आपके इस सारे भगवत गीता के ज्ञान को जानकर आप मुझे ये बात बताइए कि भगवान कौन है। तो उसने वो कहने लगी, भगवान एक दिव्य शक्ति है, वो सर्वोच्च अधिपति है, ही इज ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट, ऑल पावरफुल। प्रभुपाद जी ने कहा, लेकिन वो है कौन? तो वो भगवत गीता के श्लोक बताकर बता रहा था कि भगवान एक शक्ति है, वो बहुत बड़े ज्ञानी है। तब एक छोटी सी बच्ची, जिसका नाम सरस्वती था, एक छोटी सी बच्ची, एक भक्त की बेटी थी, उसको प्रभुपाद जी ने पास में बुलाया। प्रभुपाद जी के पास अक्सर प्रसाद रहा करता था। प्रभुपाद जी ने बरनी खोली और उसमें से एक गुलाब जामुन निकाला और उस बच्ची को दिया और कहा कि बेटा टेक दिस गुलाब जामुन। उस बच्ची ने लिया और प्रभुपाद जी ने फिर उसको पूछा, टेल मी हु इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, भगवान कौन है? तो उसने कहा, कृष्ण भगवान है, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। और फिर प्रभुपाद जी ने फिर से पूछा, बोले कृष्ण कौन है? तो उसने कहा, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। फिर प्रभुपाद जी ने उसे और एक गुलाब जामुन दिया और कहा थैंक यू, और वो बच्ची चली गई। फिर प्रभुपाद जी ने इस विद्वान से कहा कि देखो, सरलता अगर हो ना तो एक छोटा सा बच्चा भी जानता है भगवान कौन है, एक छोटा सा बालक भी जानता है कि भगवान कौन है। भगवान कौन है? कृष्ण भगवान है। कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, इस पर कोई शंका नहीं है। ये बात श्रील प्रभुपाद जी ने हमें बताई। तो पहली भेंट जो प्रभुपाद ने हमें दी है वो क्या है? कृष्ण। कृष्ण से तोमार कृष्ण दीते पारो, তোমার শকতি আছে, আমি তো कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली, ढाई तव पाछे पाछे। कौन दे सकता है? कृष्ण। अगर मेरे जेब में अभी एक भी रुपया नहीं है तो मैं क्या किसी को 100 रुपए दे सकता हूं? नहीं दे सकता हूं। अगर मेरे पास 100 रुपए है तो फिर मैं किसी को 100 रुपए दे सकता हूं। तो उसी प्रकार से कृष्ण दीते पारो तुम्हारे शक्ति आचे। कृष्ण किस कौन कृष्ण प्रदान कर सकता है? वही व्यक्ति कृष्ण प्रदान कर सकता है जिसके पास कृष्ण है। तो क्योंकि प्रभुपाद जी ने इस ब्रह्म मध्व गौड़ीय गुरु शिष्य परंपरा को स्वीकार कर कर अपने गुरु के माध्यम से कृष्ण को प्राप्त किया, वही कृष्ण प्रभुपाद जी ने सारे विश्व भर में सभी लोगों को प्रदान किए, चाहे वो भारतीय हो, अमेरिकी हो, ब्रिटिश हो, जर्मन हो, ऑस्ट्रेलियन हो, रशियन हो, चाइनीज हो, जापानीज हो, हर किसी को कृष्ण प्रदान हुए केवल श्रील प्रभुपाद जी के कारण। So the first gift what Prabhupada has given to us is very precious, priceless, बहुत ही अमूल्य, बहुत ही मूल्यवान चीज प्रभुपाद ने हमें प्रदान की है। और वो भेंट क्या है? और वो भेंट है स्वयं भगवान श्री कृष्ण। प्रभुपाद जी ने हमें कृष्ण प्रदान किए हैं। और इस कृष्ण को प्रदान करते हुए इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण, ISKCON is not International Society for God Consciousness. ISKCON is International Society for Krishna Consciousness. क्योंकि कृष्ण भगवान है। जोर देकर, शास्त्रों का प्रमाण देकर प्रभुपाद जी ने हमें ये भेंट दी, हमें कृष्ण प्रदान किया। ये प्रभुपाद जी की कृपा है कि आज हम जन्माष्टमी का पर्व मना पा रहे हैं। कई साल पहले हम वृंदावन गए थे, तो वृंदावन में लोई बाजार जब गए तो लोई बाजार बड़ा ही विख्यात है वृंदावन में। और वहां पर खास कर चतुर्मास में और कार्तिक के मास में तो बहुत बड़ी भीड़ रहती है। तो वृंदावन के एक लोई बाजार के दुकान में हम गए थे और उनसे कहा कि कैसे लगता है आपको, वृंदावन में इतने सारे लोग आते हैं, भारतीय आते हैं, अमेरिकन आते हैं, सारे लोग आते हैं, तो कैसे लगता है? तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा लगता है। और उस वृंदावन के दुकानदार ने हमसे कहा था कि आप जानते हैं ये सब आपके प्रभुपाद की कृपा है।
क्योंकि प्रभुपाद ने सारे विश्व में कृष्ण को विस्तारित किया, सारा विश्व वृंदावन में आता है कृष्ण से भेंट करने के लिए। एक बार श्रील प्रभुपाद जी व्यासासन पर बैठे थे, और जब प्रभुपाद जी व्यासासन पर थे तब उनके एक शिष्य ने कहा कि प्रभुपाद जी, एक्चुअली वहां उस सभा में चर्चा चल रही थी। प्रभुपाद जी ने कहा कि मोहनदास करमचंद गांधी जो है वो बड़े ही तत्व के निष्ठ थे, तत्वनिष्ठ थे, सत्यता का प्रतीक थे, वो हमेशा सत्य कहते थे। तो एक भक्त ने कहा कि लेकिन प्रभुपाद जी, मोहनदास करमचंद गांधी जी ने अंग्रेजों को भारत से भगा दिया, लेकिन आपने अंग्रेजों को भारत में बुलाया और वृंदावन की धरती पर अपना नाक रगड़ने के लिए प्रेरित किया। और उस समय प्रभुपाद ने थोड़ा पीछे देखा तो एक उनका इंग्लैंड का भक्त, प्रभुपाद जी का एक ब्रिटिश शिष्य प्रभुपाद को चामर से हवा दे रहा था। तो दूसरा एक भक्त ने कहा, इवन उन अंग्रेजों को आपने कृष्ण की और आपकी सेवा में भी लगा दिया। सो हु इज प्रभुपाद? प्रभुपाद कौन है? हम हमेशा कहते हैं मेरा भारत महान। क्यों महान? हिमालय है इसलिए? कैलिफोर्निया में तो इतने उससे भी अच्छे पर्वत है। बड़ी बड़ी नदियां हैं इसलिए? संसार की सबसे बड़ी नदी तो नाइल है। क्यों भारत महान? क्योंकि भारत की जो वैदिक सभ्यता है, जो वैदिक संस्कृति है, वो महान है। और उस महान वैदिक सभ्यता को, वैदिक संस्कृति को सारे विश्व भर में विस्तारित करने वाले श्रील प्रभुपाद जी हैं। तो अगर हम देशभक्ति की भी बात करें तो भारत देश की सर्वोच्च महती को सारे विश्व भर में विस्तारित करने का श्रेय जाता है श्रील प्रभुपाद जी को। यह है श्रील प्रभुपाद जी जिन्होंने हमें कृष्ण प्रदान किए। और इसमें प्रभुपाद कभी कोई समझौता नहीं करना चाहते थे। दक्षिण भारत में एक व्यक्ति थे जो अपने आप को भगवान मानते थे। उनसे पूछा गया कि आप अपने आप को भगवान क्यों मानते हो? तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं मानता, मेरे शिष्य कहते हैं कि मैं भगवान हूं, इसलिए मुझे मानना पड़ता है। ऐसा गुरु थोड़ी होता है कि जो शिष्य की गलत बात को सही ना कर सके। ये प्रभुपाद जी है। आप सारे विश्व भर में, अगर हम भारत में भी इतने सारे आश्रमों को देखेंगे ना, तो कई आश्रमों को बाबा का नाम है, बापू का नाम है, संतों का नाम है। केवल श्रील प्रभुपाद जी एक ऐसे अनन्य साधारण भक्त है भगवान श्री कृष्ण के, जिन्होंने अपने सारे मंदिरों को भगवान का नाम दिया। हम देखते हैं राधा गोपीनाथ मंदिर, राधा पार्थ सारथी मंदिर, राधा गोविंद मंदिर, राधा मदन मोहन मंदिर, राधा पार्थ सारथी मंदिर, राधा लंडनेश्वर मंदिर, राधा खीरचोर गोपीनाथ मंदिर, राधा मदन मोहन मंदिर, राधा गोविंद मंदिर, राधा बांके बिहारी मंदिर। तो सारे नाम किसके हैं? भगवान श्री कृष्ण के। किसी भी मंदिर को प्रभुपाद चाहते तो प्रभुपाद आश्रम या प्रभुपाद संस्था नहीं बना सकते थे? बना सकते थे, लेकिन क्योंकि प्रभुपाद भगवान श्री कृष्ण के अनन्य साधारण भक्त है, उन्होंने कृष्ण प्रदान किए। इस्कॉन के मंदिरों में भी जाएंगे तो प्रभुपाद जी के विग्रह देखने को मिलते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के सेवक के रूप में, उनके प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने प्रथमतः हमें कृष्ण प्रदान किए। ये प्रभुपाद जी है। प्रभुपाद जी ने हमें एक और बहुत बड़ी ही महत्वपूर्ण भेंट प्रदान की है, वो है उनके ग्रंथ। श्रील प्रभुपाद जी जिन्होंने श्रीमद् भागवतम के सारे श्लोक, श्रीमद् भगवत गीता, चैतन्य चरितामृत, इतने सारे ग्रंथों को सरल भाषा में हम तक पहुंचाया। किस लिए? ताकि हम कृष्ण को जान सकें, ताकि हम कृष्ण को जानकर, कृष्ण की भक्ति कर कर हमारे जीवन को सफल बना सकें। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने हमें ग्रंथ प्रदान किए। मैं अक्सर प्रभुपाद जी के द्वारा ही शुरू किया गया एक मासिक है बैक टू गॉड हेड मैगजीन।
या भगवत दर्शन मैगजीन, जाऊ देवाच्या गावाए महाराष्ट्र में मराठी में होता है, कई भाषाओं में। आप जरूर पढ़िए इस बैक टू गॉड हेड या भगवत दर्शन मैगजीन को। तो उसके लिए मैं कुछ आर्टिकल्स लिखता हूँ। तो एक आर्टिकल लिखने के लिए इतना सोचना पड़ता है, फिर उसे एडिट करना पड़ता है। तब विचार आता है, श्रीमद् भागवतम के 12 स्कंद, भगवत गीता के 700 श्लोक, सारे श्लोक के अर्थ, श्लोक के एक एक शब्द का अर्थ, उसका अनुवाद और उसके ऊपर तात्पर्य, और तात्पर्य भी किस आधार पर? 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, सारे शास्त्रों से चुन चुन कर प्रभुपाद ने इतने सुंदर तात्पर्य निकाले और हमें प्रदान किए। कितना कष्ट लगा होगा, कितनी मेहनत की होगी प्रभुपाद जी ने हमें यह शास्त्र प्रदान करने के लिए। अक्सर प्रभुपाद जी रात में जगते थे ताकि वो लिख सके। किसके लिए लिख सके? औरंगाबाद के सारे भक्तों के लिए लिख सके, मुंबई के सारे भक्तों के लिए लिख सके, भटिंडा के सारे भक्तों के लिए लिख सके, अमेरिका के सारे भक्तों के लिए लिख सके, ताकि ये ज्ञान वो हम तक पहुंचाए और हम कृष्ण को स्वीकार कर सके। प्रभुपाद जी ने अपने जीवन में बड़े कष्ट झेले, और वो कष्टों को झेलते हुए प्रभुपाद जी हमें कृष्ण प्रदान करते रहे। प्रभुपाद जी ने ये आंदोलन कैसे शुरू किया? आसान नहीं था कि प्रभुपाद जी इस हरे कृष्ण आंदोलन को इतनी विशाल मात्रा में शुरू कर सके। श्रील प्रभुपाद जी जब अमेरिका पहुंचे, प्रभुपाद जी कोलकाता से निकले, भारत को टर्न कर मालवाहक जहाज में अमेरिका चले गए। वहां जाने से पहले, क्योंकि उनके गुरु ने आज्ञा दिया था कि इस भगवत भक्ति को आप अंग्रेजी भाषा में सारे विश्व भर में विस्तारित करो, गुरु की आज्ञा को लेकर श्रील प्रभुपाद जी निकल पड़े। जाने से पहले वो बंबई में सिंधिया शिपिंग कॉरपोरेशन, श्रीमती सुमति मोरारजी जिनकी शिपिंग कॉरपोरेशन थी, उनसे मिलने गए। जब वो मिलने गए, प्रभुपाद जी की आयु लगभग 67 साल, प्रभुपाद जी वहां पर गए और उन्होंने कहा कि मैं अमेरिका जाना चाहता हूं, मुझे भगवत भक्ति का प्रचार करना है। क्यों? क्योंकि भारत को स्वतंत्रता मिली थी, 10-15 वर्ष हो चुके थे, और सारे भारतीय वैदिक सभ्यता को छोड़कर पाश्चात्यों का अंधानुकरण करने में लगे हुए थे। हमने धोती कुर्ता छोड़ दिया, पैंट शर्ट अपना लिया, बेल बॉटम शुरू हो गया। हमने हमारी वैदिक सभ्यता छोड़ दी, हिप्पी कट कर रखने लगे। तो सारा वैदिक पद्धति छोड़कर अमेरिकियों को, पाश्चात्यों का पालन हम करने लगे थे। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं वहां जाकर उनको भक्त बनाऊंगा और उनको लेकर आऊंगा, है ना। जैसे इटली में जब पिज्जा होता था, तो पिज्जा यह सबसे गरीबों का अन्न था। जैसे हमारे इधर हो ना, रोटी चटनी, या फिर महाराष्ट्र में होते भाकरी और ठेचा, जो कोई कोई लोग नहीं खाते थे। सिर्फ गरीब से गरीब क्या करते थे, एक ऐसा रोटी जैसा बनाते थे, उस पर थोड़ा सा टोमेटो का चटनी लगाते थे, उसमें भी कोई स्वाद नहीं, और खा लेते थे। ये पिज्जा की शुरुआत ऐसे हुई। और फिर एक इंडस्ट्रियलिस्ट ने उस पिज्जा को अमेरिका लेकर गया और उसको थोड़ा सा मॉडर्नाइज कर दिया, और फिर उसको अलग अलग प्रकार, फिर उस पे पिज्जा का बेस है, फिर अलग अलग तरह की चटनी उस पे लगाई, और फिर उसके ऊपर चीज डाला, मोज़रेला चीज डाला, ऑलिव्स डाले, अलग अलग तरह की सब्जियां डाली, फिर डाली, और फिर उसको बेक किया, और फिर जब वो पिज्जा बना तो वो बड़ा फेमस हो गया अमेरिका में, और फिर अमेरिका से फिर से वो इटली आ गया। सो दिस इज पिज्जा इफेक्ट, कि एक सामान्य चीज जिसका उसके स्थान पर कोई इतना वैल्यू नहीं। प्रभुपाद जी ने 70 वर्षों तक भारतीयों को भगवत गीता सिखाने का प्रयास किया, लेकिन किसी को भी दिखाते, आम्हाला तो माहिती, हमको तो पता है भगवत गीता क्या चीज है, हम सब जानते,
हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं, हमें सब पता है, किसी ने भगवत भक्ति को सीरियसली नहीं लिया। तो प्रभुपाद जी ने यह पिज्जा इफेक्ट किया, इस गीता को, भगवत गीता के ज्ञान को, कृष्ण की भक्ति को पाश्चात्यों को सिखाया, और उन पाश्चात्यों ने जब इसे स्वीकार किया तब भारतीय भी सीरियस बन गए इस भगवत भक्ति को स्वीकार करने के लिए। ये श्रील प्रभुपाद जी है, वेरी इंटेलिजेंट। किस प्रकार से, जो तो प्रभुपाद जी यहां से निकलकर बोस्टन बंदरगाह पर बैठे। बोस्टन बंदरगाह पर प्रभुपाद जी जब पहुंचे पहली बार, तो सुमति मोरारजी से धक्के खाकर सुमति मोरारजी प्रभुपाद जी को कहते कि आप क्यों जाना चाहते हो अमेरिका में? स्वामी जी, यू आर टू ओल्ड, देयर इन अमेरिका इट इज वेरी कोल्ड, यू विल डाई। आप बूढ़े हो, वहां पर इतनी ठंड रहती है, आप मर जाएंगे। लेकिन फिर भी गुरु के आदेश को स्वीकार कर प्रभुपाद जी निकल पड़े। बड़ी मिन्नतें करने के बाद प्रभुपाद जी महीनों महीनों तक सुमति मोरारजी के ऑफिस के पीछे, ऑफिस के बाहर खड़े रहते थे, बैठते थे वहीं पे, कभी कभी सोए हैं ताकि उन्हें एक टिकट मिले। तो बाद में फिर तरस खाकर, दया खाकर सुमति मोरारजी ने प्रभुपाद जी को मालवाहक जहाज का एक टिकट दे दिया। तो जलदूत नामक मालवाहक जहाज पर प्रभुपाद जी चढ़े और अमेरिका जाने निकले। उस मालवाहक जहाज में भारत से अमेरिका पहुंचने तक 1 से 1.5 महीने का सफर तय होने तक प्रभुपाद जी को 2 हार्ट अटैक आए। कैप्टन पंड्या उस जहाज के कैप्टन थे। वो बताते हैं कि इस बूढ़े स्वामी की सहायता करने के लिए हम सक्षम ही नहीं थे। कोई दिव्य शक्ति है जो उनका रक्षण करती है। तो इतना सब कुछ सहन कर प्रभुपाद जी बोस्टन बंदरगाह पर पहुंचे, और वहां जाकर देखते हैं तो क्या, कोई सभ्यता नहीं, लोग नंगे घूम रहे हैं बीच पर। प्रभुपाद जी सोचने लगे कि ये कैसा स्थान है, कैसे स्थान पर मैं आकर बैठा हूं। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर भजन लिखते हैं। बोडो कृपा कोइले कृष्णा अध मेर प्रति, की लागिया नीले हे ठाकुरो ए बेगोथी। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान आपकी ये क्या शक्ति है, क्यों लाया मुझे यहाँ पर? यहाँ पर तो लोगों में कोई सभ्यता नहीं है, इन्हें प्रचार कैसे करूं? ये तो मनुष्य के स्तर पर नहीं है, इन्हें भगवत भक्ति का स्तर कैसे प्रदान करूं? और फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं अंत में, नाचाओ 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 प्रभु नाचाओ से मते। हे भगवान, आपके नाम पर, आपके नाम की शक्ति पर पूर्ण श्रद्धा रखकर मैं आया हूं। अभी आप जैसे मुझे नचाना चाहते हो वैसे नचाओ, आप जो मुझसे करवाना चाहते हो आप करवाओ। ये प्रभुपाद है। प्रभुपाद टॉम्किन स्क्वायर पार्क के एक पेड़ के नीचे बैठे रहते थे। वो अपना करताल था। प्रभुपाद जी जब गए थे तब उन्होंने 40 रुपए, कुछ आलू, थोड़ा सा आटा, भागवतम का सेट और करतालिए लेकर गए थे। पता नहीं कहाँ रहने वाले। तो प्रभुपाद जी वो टॉम्किन स्क्वायर पार्क के एक पेड़ के नीचे बैठते और करताल बजाते हुए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो हरे कृष्णा टून हम सुनते हैं ना प्रभुपाद जी की, वो गाते थे। लोग तो ऐसे सोचते थे भिखारी है क्या, पागल है क्या? ऐसे सुनकर तो कुछ दिनों में कुछ लोगों को वो गाना थोड़ा अलग सा लगा, क्योंकि कभी सुना ही नहीं है अमेरिका में। तो जब उन्होंने, किसी ने सुना तो वो आकर, एक जन आकर, प्रभुपाद हिप्पी, जो कोई नियम पालन नहीं करते हैं, हिप्पी संस्कृति थी अमेरिका में तब, तो वो प्रभुपाद जी के पास आकर बैठा, उसको अच्छा लगा गुनगुनाना।
फिर कुछ दिनों बाद उसने, 1-2 दिन बाद सुनने के बाद कहा कि कैन आई सिंग? प्रभुपाद सेड यस यू कैन सिंग। तो वो गाने लगा। ऐसे करते 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 एक से एक ऐसे लोग जुड़ते गए। और फिर वहां पहुंचने के 1 साल के बाद प्रभुपाद जी ने इस इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस का आरंभ किया, जिसके माध्यम से भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम और वेदों के ज्ञान को सारे विश्व भर में विस्तारित करने का कार्य आरंभ हो। प्रभुपाद जी बड़े ही प्रखर रूप से प्रचार करने लगे। 11 वर्ष में 10 वर्ष प्रभुपाद जी ने पृथ्वी को 11 बार प्रदक्षिणा की। 11 बार वो सारी दुनिया घूमे और सारे शहरों में, सारे स्थानों पर उन्होंने भगवत भक्ति का प्रचार किया, एक ही उद्देश्य लेकर कि सारे जीवों को कृष्ण मिलने चाहिए। और उस कृष्ण को प्रदान करने के लिए फिर प्रभुपाद ने भगवत गीता, भागवतम ये ग्रंथ हमें प्रदान किए। तो दूसरी भेंट प्रभुपाद ने जी ने जो हमें दी है वो है उनके ग्रंथ। प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़कर कितने लोग अपने जीवन में कुछ चमत्कार का अनुभव करने लगे। एक बार एक पति और पत्नी कोर्ट में आए हुए थे। क्यों? क्योंकि उनको डिवोर्स लेना था। एक दूसरे से बनती नहीं है, डिवोर्स लेना है। तो वहां पर उस जज से वो मिले और जज ने कहा कि ठीक है, आप दोनों की पिटीशन मैंने ले ली है, आप दोनों का फाइल ले लिया, अभी 1 महीने के बाद आप आकर मिलो, फिर हम देखेंगे। तो ये चला गया अपने रास्ते, वो चली गई अपने रास्ते, दोनों चले गए। और जब वो व्यक्ति जा रहा था तब उसको एक भक्त मिला और उसने प्रभुपाद जी की एक पुस्तक उसको दी। तो वो सोचने लगा कि ये पढ़कर मैं क्या करूं। तो भक्त ने कहा कि जीवन में कोई भी समस्या हो ना तो ये पुस्तक पढ़नी चाहिए, प्रभुपाद जी ने दिए हुए। तो उसने लिया, गया, पढ़ने लगा। उसको लगने लगा कि उसके जीवन में जो समस्या है ना, वो समस्याओं का समाधान इतना आसान तो है नहीं, लेकिन ये ग्रंथ पढ़कर उसको थोड़ी सी शक्ति मिलने लगी। पढ़ने लगा, फिर उसने देखा कहाँ पर ये केंद्र है, तो इस्कॉन के केंद्र में गया, वहां पर जाकर नाम जप करने लगा, चैंटिंग करने लगा। फिर उसने गले में कंठी माला पहन ली, भक्त बन गया। बाद में जो समय बीत गया और फिर से डिवोर्स के लिए पति और पत्नी दोनों आए, तो अब तक उसने ये समझ लिया था कि भक्ति है, भक्ति करनी चाहिए, जीवन का उद्देश्य क्या होता है। तो वो जज के पास जाने से पहले वो अपनी पत्नी को मिला और उसने कहा कि हमें थोड़ा सा ना कुछ मैच्योर्डली सोचना चाहिए। उसके गले में कंठी माला थी। तो बोला क्या? उसकी पत्नी ने पूछा क्या हुआ? बोले नहीं, जीवन में समस्या तो है लेकिन उस समस्या का हल निकालना चाहिए, भगवत भक्ति करनी चाहिए। बोले ये क्या होता है? तो उसने कहा मैंने ये ग्रंथ पढ़ा है और ये पुस्तक पढ़ी है, इससे मुझे बहुत लाभ मिला कि मैं मेरा जीवन किस तरह से अच्छी तरह से जीऊं। तो मुझे लगता है कि हमने भी थोड़ा सा समझदारी से काम लेना चाहिए। तब उस लेडी ने उसके गले में थोड़ा स्कार्फ था, उसको नीचे किया है, देखा, बताया देखो मेरे गले में भी है। और उसने भी वो पुस्तक निकाल कर बताई, मैंने भी ये भगवत गीता ये पुस्तक पढ़ी है प्रभुपाद की छोटी। तो दोनों भक्त बन गए थे ये एक एक पुस्तक बनकर, और फिर दोनों साथ में ही रहे। और आज भी इस्कॉन के मंदिर में दोनों पति पत्नी अविरत सेवा करते हैं। एक बार एक व्यक्ति जर्मनी में एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर था, और जर्मनी या किसी किसी देश में वो एक व्यक्ति रेलवे प्लेटफॉर्म पर था और वो वहां से सुसाइड करने जा रहा था, उसको आत्महत्या करनी थी। तो जैसे ही ट्रेन आ रही है और वो कूदने वाला है, इतने में एक व्यक्ति ने उसको पकड़ के पीछे खींचा। तो चिढ़ गया क्योंकि ट्रेन तो अभी निकल गई, चांस गया। तो पीछे उसने देखा जिस व्यक्ति ने पकड़ा हुआ था, उसने कहा क्या है, बड़ा अनोइंग होकर चिढ़कर उसने कहा क्या है ये? तो उसने कहा कि ये बुक ले लो ना। उसने कहा क्या? भगवत गीता।
बोले ये क्या है? बोले ये जीवन की समस्या क्या है और जीवन की सारी समस्याओं का अंत करने वाला बुक है ये, प्रभुपाद जी ने लिखा हुआ। उसने कहा अच्छा। तो बोला और क्या है इस बुक में? तो उसने कहा कि ये जीवन जीने की और मृत्यु किस प्रकार से, आर्ट ऑफ लिविंग और आर्ट ऑफ डाइंग भी बताता है ये बुक। तो उसको बड़ा अजीब लगा, तो उसने कहा कि बिल्कुल पढ़ना चाहिए। तो उसने वो लिया और भगवत गीता पढ़ी और बहुत अच्छा भक्त बन गया। ये प्रभुपाद जी की भेंट है। प्रभुपाद जी ने हमें ग्रंथ प्रदान किए, शास्त्र प्रदान किए, और इन शास्त्रों को पढ़कर ऐसे संसार में लाखों करोड़ों उदाहरण हैं कि जिनके द्वारा ये पता चलता है कि प्रभुपाद जी के एक पुस्तक ने ऐसा कमाल कर दिया कि किसी का अपना जीवन पूरी तरह से बदल गया। प्रभुपाद की पहली भेंट जो आज हमने देखा, कृष्ण। दूसरी भेंट प्रभुपाद ने हमें ग्रंथ प्रदान किए। प्रभुपाद जी का जो प्रचार करने का तरीका था बड़ा ही अद्भुत था। भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा चले गए पहली बार, वृंदावन से भगवान मथुरा गए, तो वहां जाने के बाद कई लोगों से मिले, सुंदर लीलाएं भगवान की। एक लीला में भगवान कुब्जा से मिले, जो बड़ी कुरूप थी, पूरी तरह से टेढ़ी मेढ़ी, उसका पांख निकला हुआ था, उसका शरीर 2-3 जगह टेढ़ा हुआ था। तो उसे जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा तो भगवान उसके पास गए और उन्होंने कहा, हे सुंदरी। उसको लगा मेरी खिल्ली उड़ा रहे, मैं थोड़ी सुंदर हूं। लेकिन भगवान सत्यवाक है। फिर भगवान ने अपना एक पैर उसके पैर पे रखा और उसके चिन्ह को, हनवटी को ऐसे झटका दिया। जैसे ही झटका दिया, वो पूरी तरह से सीधी हो गई और सुंदर रूप उसे प्राप्त हो गया। भगवान सत्यवाक है। तो भगवान का यह गुण उनके कुछ अनन्य साधारण भक्तों में भी आ जाता है। प्रभुपाद जी पंजाब में एक बार एक स्थान पर प्रचार कर रहे थे, चंडीगढ़ या किसी स्थान पर। तो प्रभुपाद जी पंजाब में एक स्थान पर प्रचार कर रहे थे और बड़ी ही सुंदर असेंबली वहां पर थी। और उस असेंबली में खास कर जो मंत्री लोग हैं, वहां के मुख्यमंत्री और काफी मंत्री वहां पर आए हुए थे। प्रभुपाद जी प्रवचन कर रहे थे। तो प्रभुपाद जी ने प्रोग्राम के बाद बैठे हुए थे, सबसे चर्चा कर रहे थे। तो भी पीछे, एकदम पीछे एक व्यक्ति था, जिसको इस प्रोग्राम में, इस चर्चा में कोई मजा नहीं आ रहा था। तो वो उठकर जाने लगा। तो जब वो जा रहा था तो प्रभुपाद जी ने कहा, उसको छोड़कर आओ, पिया हुआ है वो, शराब पी कर आया कर बैठा था। तो वो भक्त गए और उन्होंने दिया, उस व्यक्ति को पकड़ा और बाहर लेकर चले गए। एक और व्यक्ति के विषय में प्रभुपाद जी ने वहां पर कहा, प्रभुपाद जी ने कहा, उनकी जो भगवत गीता थी, वो भगवत गीता उन्होंने, सारे जो गेस्ट आए हुए थे, मंत्री आए थे, मुख्यमंत्री थे, जो मुख्यमंत्री थे उनको ये भेंट प्रदान की, भगवत गीता। और वो मुख्यमंत्री उस गीता को अपने सर पर बार बार लगा रहे थे। प्रभुपाद जी ने कहा, ये व्यक्ति बड़े ही सज्जन है, और ये इतने सज्जन है कि ये भगवत गीता को इतना सम्मान दे रहे हैं। और वो सभा समाप्त हो गई, सारे भक्त चले गए। प्रभुपाद जी ने कहा कि क्योंकि ये भगवान के ग्रंथ को, भगवत गीता को इतना सम्मान दे रहे हैं, देखना एक दिन इस व्यक्ति का बहुत सम्मान हुआ। और वो व्यक्ति बाद में, काफी समय के बाद, प्रभुपाद जी इस धरा से जाने के बाद भारत के राष्ट्रपति बने, ज्ञानी झैल सिंह। तो प्रभुपाद जैसे भगवान सत्यवाक है, प्रभुपाद जी भी, क्योंकि भगवान के ही सारे गुणों को वो वितरित कर रहे हैं सारे विश्व भर में। भगवान भी अपनी
असीम अनुकंपा उन्हें प्रदान करते हैं, जिसके माध्यम से वो लोगों को भगवत भक्ति प्रदान कर सकते हैं। ये प्रभुपाद है। प्रभुपाद जी ने हमें कृष्ण दिया, प्रभुपाद जी ने हमें ग्रंथ दिए, प्रभुपाद जी ने हमें धाम प्रदान किया। हम नहीं जानते थे वृंदावन की महती को, हम नहीं जानते थे मायापुर की महती को, हम नहीं जानते थे इस संसार के इस भारतवर्ष के जो प्रमुख तीर्थ स्थल है, उन तीर्थ स्थलों को हम उन्हें जानने लगे प्रभुपाद जी की कृपा से। प्रभुपाद जी ने हमें धाम प्रदान की। प्रभुपाद जी ने हमें सुंदर सुंदर विग्रह प्रदान किए भगवान श्री कृष्ण के। भगवान के सुंदर विग्रहों की आराधना किस प्रकार से करें, वो विग्रह भगवान श्री कृष्ण के प्रभुपाद जी ने हमें प्रदान किया। प्रभुपाद जी ने हमें इतना सुंदर समुदाय प्रदान किया। प्रभुपाद जी हैज मेड अ वर्ल्ड एज अ होम। प्रभुपाद जी ने हमें एक घर प्रदान किया, जिस घर में सारे विश्व भर के लोग रह सकते हैं, और वह घर है इस्कॉन। प्रभुपाद जी, जिन्होंने श्रीमद् भगवत गीता और भागवतम के आधार पर सारे विश्व भर में यह शास्त्र और ज्ञान प्रदान किया, वह उनका प्रचार कार्य भी बड़ा अद्भुत हुआ करता था। प्रभुपाद जी वॉज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। एक बार एक रिपोर्टर लड़की प्रभुपाद जी से मिलने आई और आकर प्रभुपाद जी को कहने लगी, थोड़ा सा मजाकिया मूड में, कि प्रभु स्वामी जी, आप सब लोग ऐसे टकले क्यों होते हो? वाई यू पीपल आर बाल्ड? प्रभुपाद जी ने देखा, और वो लड़की वहां अमेरिका में मिनी स्कर्ट पहन के आई थी। तो प्रभुपाद जी ने उसकी तरफ देखा और कहा, इट इज बेटर टू हैव कूल हेड देन कूल लेग्स। दिमाग ठंडा होना जरूरी है पैरों को ठंडा रखने से। तो प्रभुपाद जी जब प्रचार करते थे ना, तब वो प्रचार भी इस तरह से होता था कि वो छोटे छोटे जो प्रसंग होते थे, उन प्रसंगों से बड़े बड़े सिद्धांत प्रभुपाद जी बता देते थे। प्रभुपाद जी एक बार मॉर्निंग वॉक एक समुद्र के किनारे चल रहे थे। समुद्र के किनारे नहीं, एक नदी के किनारे प्रभुपाद जी चल रहे थे, और क्योंकि वहां पर टेम्परेचर है -डिग्री सेल्सियस है, तो बर्फ बना हुआ है। तो प्रभुपाद जी लाठी लेकर चल रहे हैं, और जैसे जैसे वो चल रहे हैं, प्रभुपाद जी वो बर्फ में ऐसा अपना लाठी मारते, और फिर वो बर्फ टूटता और अंदर से पानी बाहर आता। जैसे पानी बाहर आता, प्रभुपाद जी हंसते, आगे चले गए, फिर से लाठी मारी, उसमें से थोड़ा पानी बाहर निकला, फिर से ऐसे चल रहे। प्रभुपाद जी के साथ जो उनके शिष्य थे ना, उन सबको लगने लगा, ये क्या बच्चों जैसा काम कर रहे हैं प्रभुपाद, ये क्या बचकानी हरकत कर रहे हैं। और दूर चले गए। तब तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, जो प्रभुपाद जी के एक वरिष्ठ शिष्य हैं, वो प्रभुपाद को पूछते कि प्रभुपाद, व्हाई आर यू डूइंग लाइक दिस? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो प्रभुपाद जी ने कहा, थोड़े से आगे चले गए, लाठी ली, फिर से उस बर्फ पर मारा, बर्फ टूटा, पानी बाहर निकला। तो प्रभुपाद जी ने कहा, जीव का मूल स्वभाव है कृष्ण का सेवक बनना। हमारा हृदय कृष्ण के प्रेम के लिए, कृष्ण की भक्ति के लिए बना हुआ है। पानी का मूल स्वभाव है तरल होना, पानी का मूल स्वभाव है जल होना, तरल होना, लिक्विड होना, लेकिन उसके ऊपर आच्छादन हुआ है बर्फ का। तो ये जो लाठी है ना, साधु की लाठी उस बर्फ को तोड़ती है ताकि जल बाहर निकल सके। उसी प्रकार से साधु के जो शब्द हैं, वो हमारे हृदय को भेदते हैं, ताकि जो अनर्थ रूपी बर्फ जमा हुआ है वो टूटे और अंदर से कृष्ण भक्ति बाहर निकले।
शिल प्रभुपाद जी के वचन, शिल प्रभुपाद जी के जो ग्रंथ हैं, शिल प्रभुपाद जी की जो शिक्षाएं हैं, वो लाठी के समान है जो हमारे हृदय को छेदती है, हृदय पर जमे बर्फ को फोड़ती है और अंदर से कृष्ण प्रेम बाहर निकलता है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबूनोय, श्रवणादि शुद्ध चित्त कोरोए उदय। कृष्ण प्रेम नित्य सिद्ध है, हमारे हृदय में स्थित है, लेकिन उसके ऊपर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, प्राइड, एनवी, द्वेष, ये सारे आवरण लगे हुए हैं। उसे तोड़ना बहुत आवश्यक है और उसे तोड़ने का काम करते हैं श्रील प्रभुपाद जी के शिष्याएं, उसे तोड़ने के काम करते हैं श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथ। इसलिए अगर हम भगवत गीता, भागवतम आदि ग्रंथों को पढ़ेंगे ना, तो निश्चित रूप से हृदय के अनर्थ दूर हो जाएंगे और हमें कृष्ण की भक्ति, कृष्ण का प्रेम प्राप्त हो सकता है। यह है श्रील प्रभुपाद जी की भेंट। प्रभुपाद जी ने ये भेंट हमें प्रदान की है और प्रभुपाद जी ने कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया हमें भगवत भक्ति प्रदान करने में। भगवत गीता प्रभुपाद जी ने प्रदान की, भगवत गीता एज इट इज, उसमें कोई संदेह नहीं है। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं मैं भगवान हूं, प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण भगवान है, ये भगवत गीता एज इट इज है। कृष्ण कहते हैं मेरी आराधना करो, प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण की आराधना करो, ये भगवत गीता एज इट इज का अर्थ है। आजकल बहुत सारे ऐसे साधु हैं जो अपने आप को भगवान मानते हैं। लोभी गुरु, लालची चेला, दोनों का नरक में ठल्लम ठेला। जो गुरु कहते हैं ना कि मैं भगवान हूं, वो गुरु तो डूबेगा ही, साथ में वो उसका शिष्य भी डूबने वाला है। प्रभुपाद जी ने हमें सिखाया है भगवान कौन है और उनकी आराधना हमें किस प्रकार से करनी चाहिए। एकल ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य जार, जैसे नाचावे तर तैसे करे नृत्य। एक में वो भगवान है कृष्ण और उन कृष्ण की आराधना करना हमारे जीवन का ध्येय है। इस बात को इंगित करवाया श्रील प्रभुपाद जी ने और प्रभुपाद जी ने हमें हमारे मनुष्य जीवन को सफल बनाने का राजमार्ग प्रदान किया। प्रभुपाद जी राजदूत है गोलोक वृंदावन के आध्यात्मिक जगत के, जो यहाँ पर आकर हमें भगवान श्री कृष्ण के धाम पुनः वापस ले जाने का राजमार्ग दिखा रहे हैं। यह है श्रील प्रभुपाद। प्रभुपाद जी के एक शिष्य है जय पताका स्वामी महाराज, उन्होंने बहुत सुंदर एक कविता लिखी है प्रभुपाद जी के लिए। यदि प्रभुपाद ना हुई तो तबे के हुई तो, कि अगर प्रभुपाद जी नहीं होते तो हमारा क्या होता। जन्माष्टमी के दिन डीजे पर डांडिया मटका फोड़ रहे होते, हम हरे कृष्ण महामंत्र का नाम स्मरण ना करते हुए किसी और गानों पर रॉक एंड रोल कर रहे होते। प्रभुपाद जी ने हमें प्रदान किया है वास्तविक सही रूप में मनुष्य के स्तर पर रहकर किस प्रकार से भगवत भक्ति करें। क्योंकि प्रभुपाद नहीं होते तो शायद हम भगवत भक्ति के सिद्धांत को इतनी दृढ़ता से अपने जीवन में स्वीकार नहीं कर पाते। पदम पदम विपदाम यतेषा, जीवन में प्रत्येक पद पर कष्ट है, प्रत्येक क्षण तकलीफ है, प्रत्येक क्षण हम पर कोई ना कोई आघात हो रहा है, किसी के बोलने के द्वारा, किसी कार्य के द्वारा, किसी कठिनाइयों के द्वारा, विपदाओं के द्वारा। लेकिन ऐसी स्थिति में भी रहकर कृष्ण को कैसे प्राप्त किया सिखाया है श्रील प्रभुपाद जी ने। यह है श्रील प्रभुपाद और यह है श्रील प्रभुपाद के उपहार, जो अद्भुत उपहार प्रभुपाद ने हमें प्रदान किए ताकि हम हमारे जीवन को सफल बना सके। ये प्रभुपाद जी के अनन्य साधारण उपकार ऋण है हम पर। और प्रभुपाद जी ने हमें सिखाया कि किस प्रकार से हम एकजुट रहकर, किसी ने प्रभुपाद जी को पूछा कि प्रभुपाद जी हाउ कैन आई प्लीज यू, तो प्रभुपाद जी ने कहा इफ यू वांट टू प्लीज मी डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स। अगर आप मुझे
संतुष्ट करना चाहते हो तो इन ग्रंथों का वितरण करो, अधिक से अधिक मात्रा में कृष्ण भक्ति का प्रचार करो। एक बार श्रील प्रभुपाद जी को किसी ने पूछा कि प्रभुपाद, हाउ कैन वी एक्सप्रेस अवर लव टू यू? हम हमारा प्रेम आपके प्रति कैसे प्रदर्शित करें? तो प्रभुपाद जी ने कहा, यू कैन शो योर लव टू मी बाय कोऑपरेटिंग अमंगस्ट ईच अदर। एक दूसरे के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध रख कर रहो, जियो। तो ये है प्रभुपाद, जो ना केवल उन्होंने शास्त्र प्रदान किए, ना केवल शिक्षाएं प्रदान की, अपितु हमें जीवन कैसे जीना चाहिए ये सिखाया। हमें जीवन किस प्रकार से जीते हुए, एक जेंटलमैन की तरह जीवन जीते हुए, एक जेंटल वुमन की तरह जीवन जीते हुए भगवान श्री कृष्ण को कैसे प्राप्त करें, ये सिखाया श्रील प्रभुपाद जी ने। और हमें भेंट प्रदान की। सबसे बड़ी भेंट कृष्ण, फिर शास्त्र, फिर धाम, फिर भगवान के विग्रह, और प्रभुपाद जी की सबसे अमूल्य भेंट यह समुदाय प्रभुपाद जी ने हमें प्रदान किया। इस्कॉन जैसे कि एक ही घर है जिसका एक कमरा भटिंडा में है, एक कमरा औरंगाबाद में है, एक कमरा दिल्ली में, एक कमरा न्यूयॉर्क में है, एक कमरा सारा विश्व प्रभुपाद जी ने घर के रूप में हमें प्रदान किया। यह सुंदर भक्तों का समुदाय समाज हमें प्रदान किया। यह है प्रभुपाद जी की भेंट। और अंततः बड़ी ही करुणावश प्रभुपाद जी ने हमें इस युग का युग धर्म प्रदान किया, हरे कृष्ण महामंत्र का नाम स्मरण। सारे विश्व भर में इस हरे कृष्ण महामंत्र का नाम स्मरण हो रहा है श्रील प्रभुपाद जी की कृपा के कारण। क्योंकि प्रभुपाद जी ने सारे विश्व भर में हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार किया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र को सारे विश्व भर में प्रचारित और प्रसारित करने का कार्य श्रील प्रभुपाद जी ने किया। तो आज श्रील प्रभुपाद जी का जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन होते हैं उन्हें भेंट दी जाती है। हम क्या भेंट दे? प्रभुपाद जी ने हमें इतनी भेंटें दी। प्रभुपाद जी ने ग्रंथ दिए, कृष्ण दिए, धाम दिया, नाम स्मरण करने के लिए नाम दिया, इतना सुंदर समुदाय दिया। हम प्रभुपाद को क्या भेंट दे सकते हैं? हम प्रभुपाद को भेंट दे सकते हैं हमारी भक्ति करने की गंभीरता के रूप में, कि यस प्रभुपाद, मैं गंभीरता से हरे कृष्ण महामंत्र का नाम स्मरण करूंगा और मेरे जीवन में भगवान श्री कृष्ण के भक्ति को स्थान देकर भक्ति के प्रचार के लिए सहायता प्रदान करूंगा। भक्तों में एक मित्रता की भावना से रहूंगा और आपने दी हुई शिक्षाओं को सारे विश्व में मेरी क्षमता के अनुसार विस्तारित करने का कार्य करूंगा। ये भेंट हम प्रभुपाद को दे सकते हैं। नंबर 1, हम गंभीरता से हरे कृष्ण महामंत्र का नाम स्मरण करेंगे, चैंटिंग करेंगे। नंबर 2, भक्तों के साथ मित्रता पूर्वक व्यवहार रखकर हम प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने की भेंट दे सकते हैं। नंबर 3, प्रभुपाद के ग्रंथों को, शास्त्रों को, ज्ञान को सब तक वितरित करने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार से अगर हम प्रयास करें तो निश्चित रूप से प्रभुपाद प्रसन्न होंगे, और जब प्रभुपाद प्रसन्न होंगे तो कृष्ण निश्चित रूप से प्रसन्न होंगे, और जब कृष्ण प्रसन्न होंगे तो हमें कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो सकती है, जो हमारे जीवन का मूल ध्येय हो सकता है। हरे कृष्ण। तो यह श्रील प्रभुपाद जी की महती है, प्रभुपाद जी के द्वारा दी गई भेंटें हैं, और हम प्रभुपाद को भेंट दें हमारा हृदय अर्पित कर कर। जय श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। तो फिर से एक बार भटिंडा के सभी भक्तों का मैं यहाँ पर धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने फिर से एक बार मुझे अवसर दिया कि आज के इस प्रभुपाद आविर्भाव दिन के बड़े ही सुंदर पर्व पर प्रभुपाद जी की कह सकूं। तो मैं आप सभी भटिंडा के सभी
इतना सुंदर अवसर मुझे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभु जी, यस प्रभु जी। दो क्वेश्चन थे। हाँ। ऑन बिहाफ सभी के साथ है। एक, मनुष्य जीवन जो दिया गया है ये किस लिए है? हाँ। दूसरा क्वेश्चन प्रभु जी, भगवत भक्ति क्यों करनी चाहिए? ओके। और तीसरा क्वेश्चन प्रभु जी, हमें गीता क्यों पढ़नी चाहिए? ओके, आपका पहला प्रश्न है मनुष्य जीवन क्यों मिला है? तो आपको ज्यादा सुनाई दे रहा है। मनुष्य जीवन मिला है, आवाज आ रहा है? यस, कंटिन्यू प्रभु जी। ओके, मनुष्य जीवन मिला है मनुष्य बनकर इसका उद्देश्य सफल करने के लिए, और उसका उद्देश्य है जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से छूटने के लिए। 84 लाख योनियां हैं, जिसमें कोई मच्छर है, कोई बंदर है, कोई हाथी है, घोड़ा है, सुअर है, बैक्टीरिया है। तो ये 84 लाख योनियों से घूमकर ये मनुष्य जन्म मिला। क्यों? ताकि ये चक्र से छूट सके। जैसे ट्रेन होती है ना, ट्रेन पटरी से चलती है, इधर नहीं जा सकती, उधर नहीं जा सकती। सिर्फ प्लेटफॉर्म पर आने के बाद फिर वो इधर जा सकती है, उधर जा सकती है, उसका रूट बदल सकता है। तो उसी प्रकार से जो सारे अन्य अन्य योनियां हैं, वो सारी अन्य योनियों में हम कुछ भगवत भक्ति प्राप्त कर भगवत धाम नहीं जा सकते। सिर्फ मनुष्य जीवन ही ऐसा जीवन है कि जिस समय हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं और इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से छूटकर भगवत धाम जा सकते हैं। दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शना। वैकुंठ प्रिय को प्राप्त करना, भगवान को प्राप्त करना, यह मनुष्य जीवन का ध्येय है। तो इस ध्येय को प्राप्त करने की जो विधि है, ये आपका दूसरा प्रश्न है, भगवत भक्ति क्यों करनी चाहिए? क्योंकि मनुष्य जीवन का जो मूल ध्येय है, उस ध्येय को अगर प्राप्त करना है तो उस प्रकार से कार्य करना पड़ेगा जो उस ध्येय की ओर लेकर चला जाएगा। लेकर जाने का कार्य है भगवत भक्ति। तो भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने की प्रक्रिया जो है, नामस्मरण की प्रक्रिया हो, ग्रंथ पढ़ने की प्रक्रिया हो, भगवत गीता के सिद्धांतों के अनुसार जीवन व्यतीत करने की प्रक्रिया हो, ये सारी प्रक्रियाएं हमें भगवत भक्ति की ओर लेकर जाती है, जो हमारे जीवन का ध्येय है। और इस ध्येय को पूर्ण करने के लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता है ना? कुछ भी अगर करना है तो उसका ज्ञान होना चाहिए। अगर मैं यहां से दिल्ली आना चाहता हूं तो मुझे ज्ञान होना चाहिए कि मैं ट्रेन से जा सकता हूं या फ्लाइट से जा सकता हूं, इससे जा सकता हूं, उससे जा सकता हूं, कैसे जाऊं। तो वो ज्ञान मुझे प्राप्त होना चाहिए कि मुझे कहाँ जाना है। भगवत भक्ति करना है तो उसके लिए ज्ञान की आवश्यकता है। प्रभुपाद जी कहते हैं बुक्स आर दी बेसिस। ज्ञान जो है, शास्त्र जो है, ये हमारे जीवन के आधार है। भगवत गीता यह ज्ञान प्रदान करती है कि हम किस प्रकार से भगवत भक्ति करें और अंततोगत्वा कृष्ण को प्राप्त करें। इसलिए भगवत गीता पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि भगवत गीता एक ऐसा शास्त्र है जो पूर्ण रूप से हमें भगवत भक्ति प्रदान करने के लिए पर्याप्त है। तो मनुष्य जीवन का उद्देश्य है भगवत भक्ति को प्राप्त करना। उस भगवत भक्ति को प्राप्त करने की विधि है जो भगवत भक्ति हमें क्यों करनी चाहिए, और उसे करने किस प्रकार से करें, यह समझाता है शास्त्र भगवत गीता। ठीक है? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण बाबू जी, खूब खूब धन्यवाद प्रभु जी, आपके बिजी शेड्यूल से आपने हमारे लिए टाइम निकाला। हरि बोल, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद विभाव महोत्सव की जय।
निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी भटिंडा के सभी भक्तों का मैं आभार प्रकट करता हूँ। हरे कृष्ण। इसी प्रकार से मिलजुल कर नामस्मरण और भगवत भक्ति करते रहिए। प्रभुपाद जी निश्चित रूप से कृपा करेंगे और एक दिन भटिंडा में बहुत सुंदर मंदिर भी बनेगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद की जय।